आज मैं कुंदन कुमार क्लास 12th BA CV की अंग्रेजी की बुक जो रेनबो सेकेंड है उसकी आज मैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो TS एलियट के द्वारा रचित एक कविता है, आज मैं उसकी चर्चा करूँगा। और आज इस वीडियो में क्लास 12th BA CV अंग्रेजी रेनबो सेकेंड की बुक की सारी कविता आज ख़त्म हो जाएगी, इसलिए सारी कविताओं को आप देख लें कि ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए ज़रा सा मैं अभी बातें करता हूँ इसकी पोएम की, टेक्स्ट टू टेक्स्ट की। इसे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो मैकेविटी है निश्चित रूप से एक रहस्य है। मिस्ट्री कैट, मिस्ट्री मतलब रहस्य, कैट मतलब बिल्ली, जो कि एक बिल्ली है। मैकेविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट, ही हैज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली है, इसे अदृश्य पंजा कहा जाता है। यहाँ जो ही इज़ है, ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ, उसे अदृश्य, हिडन छुपा हुआ, पॉ मतलब पंजा। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, जो कि वह क्या है, तो एक मास्टर क्रिमिनल है, जो कि एक मुजरिम है जो कानून की क्या करती है, तोड़ती है, अवज्ञा करती है। डिसअवे, डिफाई का मतलब होता है डिसअवे, मतलब न मानना, लॉ मतलब रूल, जो कानून है उसको नहीं मानती है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब है कि द हेड क्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब क्या है? जो हेड क्वार्टर लंदन पुलिस की है उसी को स्कॉटलैंड के यार्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ बैफलमेंट है, बैफलमेंट मतलब क्या होता है, परेशानी या उलझन। वह क्या है, ही किसके लिए आया है? मिस्ट्री कैट के लिए। वह जो है ना, वह स्कॉटलैंड बैफलमेंट की क्या है, वो स्कॉटलैंड यार्ड की बहुत बड़ी परेशानी है, वो उलझन है। और द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है उड़नदस्ता, जो कि चलती फिरती पुलिस होती है उसी को फ्लाइंग स्क्वाड्स के डिस्पेयर, वो भी बिल्कुल समझो कि उड़नदस्ता भी क्या हो गया, निराश हो गए हैं। ठीक है, यहाँ जो डिस्पेयर है, डिस्पेयर तो उदास होता है, निराश होता है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, जब भी वह जुर्म के दृश्य पर पहुँचते हैं, जब भी क्राइम के दृश्य पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ मैकेविटी नहीं होती है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। अरे कहते हैं कि जानते हो मैकेविटी जैसा और वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मैकेविटी बिल्ली है, इसके नाम के प्रति बोल रहा है कि उसके जैसा वहाँ कोई नहीं है। इसी के जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अंते हुआ गुरुत्वाकर्षण के लॉ को तो तोड़ता ही है, साथ साथ में मानवीय कानून को भी तोड़ दिया है। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने मानवीय कानून की जो सारे लॉ हैं, जो कानून है, उसको भी तोड़ दिया है। वह गुरुत्वाकर्षण के बल के नियम को भी तोड़ देता है। हीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसकी जो हवा में उड़ने की शक्ति है, लेविटेशन मतलब होता है हवा में उड़ने की शक्ति, उसकी जो हवा में उड़ने की ताकत है, खास करके ये लेविटेशन वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मैजिक में, जब जादुई रूपों में उड़ने की बात होती है। हीज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, उसकी हवा में उड़ने की शक्ति को एक फकीर भी टकटकी लगाकर देखता है। स्टेयर मतलब टकटकी लगाकर देखना। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर, जब जिस समय जैसे ही वे आप आकर आप दृश्य वाले जिस समय वो जुर्म कर रहा होता है, कोई क्राइम कर रहा होता है, पहुंचते हैं तो वहाँ पे मैकेविटी आपको दिखाई नहीं देती है। मैकेविटी इज नॉट देयर। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, जब आप अगर उसे तहखाने में, बेसमेंट मतलब तहखाना, उसके तहखाने तक जैसे आप ढूंढने के लिए उसे आप पहुंच सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, तो आप उसे कहाँ देखेंगे? उसे हवा में देखेंगे। और लेकिन बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, फिर आपको दोबारा कहता हूँ कि आप मैकेविटी को वहाँ नहीं देख पाएंगे, अर्थात मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थीन। मैकेविटी एक लंबी दुबली पतली आदि के रंग का एक बिल्ली है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थीन, वह बहुत लंबा और पतला भी है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन, जैसे ही जब आप उसे अगर
देखेंगे तो आप उसकी आंखें कैसी है, तो उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई है, संकीर्ण मतलब धंसा होना। His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. उसकी जो ब्रो है, ब्रो मतलब यहाँ आईब्रो का सेंस लगाया है, उसकी जो आईब्रो है वो भी बिल्कुल डीपली लाइंड है, अर्थात वो भी चिंता की लकीरें के रूप से उसका बना पड़ा है, और उसका सर भी क्या है, गुंबददार है। डाउन मतलब गुंबद से बना हुआ। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. उसकी जो कोट है वो भी क्या है, बिल्कुल लापरवाही से, बिल्कुल धूल से भरी हुई, ध्यान न देने के कारण। उनकी मूछ, विस्कर, उनकी मूछों के बाल बिना कंघी किया हुआ दिख रहा है। He sways his head from side to side. उसकी जो सर है वो अपने सर को इधर उधर हिलाती है, वो हिलाने का काम करता है। कौन? बिल्ली। स्वेज मतलब हिलाना। विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, सेम उसी प्रकार से जैसे कि कोई सांप हो। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ स्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। जैसे जब आप अगर सोचते हैं कि नहीं कि वो सोई हुई है, इसका मतलब है क्या कि वो हमेशा जगी हुई ही होता है, हमेशा सचेत रहता है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। देखो मैकेविटी जो बिल्ली है उसके जैसा यहाँ कोई नहीं है। फॉर ही इज़ फाइंड इन फेलाइन शेप। यहाँ फाइंड है, फाइंड मतलब क्या होता है, दुष्ट व्यक्ति या शैतान, वह क्या है, और फेलाइन मतलब होता है बिल्ली के आकार का। वह कैसा है, तो बिल्ली जो दुष्ट शैतान है वो बिल्ली के आकार की। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और वो क्या है, किसकी, मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी का मतलब है कि वो मॉन्स्टर मतलब दुष्ट राक्षस है, बिल्ली के आकार में दुष्ट राक्षस है, भ्रष्टाचारी है, डिप्रेविटी है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उससे मिल सकते हैं। कहाँ, तो किसी भी चौराहे पर आप उसे देख सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, किसी भी चौराहे पर, स्क्वायर मतलब चौराहा होता है, चौक, आप किसी भी चौराहे पर उसे देख सकते हैं। बट वेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन जैसे ही जब वो क्राइम का पता चलता है, जब उसे पता किसी को चल जाता है, लेकिन मैकेविटी वहाँ नहीं होता। ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वो बाहरी रूपों से बड़ा ही रिस्पेक्टेबल है। दे से ही चीट्स एट कार्ड्स, वे लोग कहते हैं कि वह कार्ड, आई कार्ड दिखा करके भी वह चीट कर लेता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, लेकिन आज तक जो उसका जो फुटप्रिंट्स है, आज तक कभी भी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिसों की फाइल में इसको आज तक कभी देखा नहीं जाता, क्योंकि वो सारी गलतियां करता है, लेकिन आज तक पुलिस के फाइल में वो कभी नहीं आया। एंड वेन द लाडर्स लूटेड, यहाँ लाडर मतलब गोदाम होता है, जब लाडर्स जब लूट लिया जाता है, और द ज्वेल केसेस राइफल्ड, जब ज्वेल केस जितने भी सारे जो किसी दुकान में जो ज्वेल केस रहती है वो भी पूरा का पूरा लूट कर खोज कर लूट लिया जाता है। राइफल्ड मतलब खोज कर लूटना। और वेन द मिल्क इज़ मिसिंग और अनदर पेक्स बीन स्टैफल्ड, जो कि मैं अगर बातें करूं तो जब मिल्क जब गायब हो रहा होता है, जब दूसरे वृक्ष की मैं बातें करूं जो कि पेक्स है, पेक्स मतलब क्या होता है, एक घर का छोटा सा कुत्ता होता है, पेक्स बीन स्टैफल्ड, जब वहाँ उसे घोट कर मार दिया जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, जब ग्रीन हाउस की ग्लास को जब रूपिन तोड़ दिया जाता है। एंड द ट्रेलिस पास्ट रिपेयर, यहाँ ट्रेलिस का मतलब क्या होता है, एक लकड़ी जो पेड़ को सपोर्ट देता है, उसको भी अच्छे रूपों से तोड़ दिया जाता है। ए देयर इज़ द वंडर ऑफ थिंग मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन सारी बातें तो हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ मैकेविटी वहाँ नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बातें हैं, ऐसा पोएट कहते हैं, कौन, टी एस एलियट। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस find a treaty gone astray or the admiralty lose some plans and drawings by the way, अगर जब आप अगर फॉरेन ऑफिस की में पहुंचते हैं तो वहाँ पाते हैं क्या कि वहाँ समझौता बिगड़ गया हुआ है। ट्रीटीज गॉन एस्ट्रे मतलब समझौता बिगड़ जाना। और द एडमिरल्ट्री लॉज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और एडमिरल्ट्री का मतलब होता है नौसेना का विभाग या नौका विभाग, वो भी अपने कुछ प्लान्स जो किसी कारणवश वो क्या कर चुके हैं, तो उसे खत्म कर लिए गए हैं। देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर, वहाँ जानने का ऐसा हो सकता है कि पेपर के कुछ टुकड़े आपको हॉल में या सीढ़ी पर, स्टेयर मतलब सीढ़ी, वहाँ आपको देखने का मौका मिल सकता है। बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन फिर वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने का कुछ मतलब ही नहीं निकलता, ये बेकार है, इट इज़ यूजलेस। मैकेविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि मैकेविटी वहाँ नहीं होता।
एंड वेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से, जब वहाँ से खोई हुई वस्तुओं की जब खुलासा हो चुका है द सीक्रेट सर्विस से, तो सीक्रेट सर्विस वहाँ के क्या कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, जो तो अवश्य ही मैकेविटी ही होगा, बट ही इज़ अ माइल अवे, क्योंकि वो यहाँ से कुछ दूरी पर है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग, क्योंकि तुम लोग तो श्योर हो जाओगे कि उसे ढूंढ लिया जाएगा। और अ लीकिंग ऑफ हिज थम्स, क्योंकि लीकिंग ऑफ हिज थम्स का मतलब क्या है कि अपने काम का हिसाब किताब रखना, ऐसा तो ये पूरा क्लियर है कि तो रखा तो जाता है। और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, जो कि ऐसा देखने से पता चलता है कि बहुत लंबा डिवीज़न जो सम है जो उसको बनाने की क्रिया है वो लगता है ऐसा किया जाए, ऐसा लग रहा है बहुत बड़े लंबे कामों में वो जुटा हुआ है, ऐसा लगता है। लेकिन मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, लेकिन जानो, लेकिन मैकेविटी वहाँ बिल्ली तो है, लेकिन वहाँ बिल्ली की जो नाम से जो बिल्ली है वो वहाँ है नहीं। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुआविटी, देखो भाई कि वहाँ जो इस प्रकार की कैट वहाँ कभी भी इतना धोखेबाज, इतना विनम्र, इतना मधुर कभी देखने का मौका तुम्हें नहीं मिला होगा, नहीं मिलता। ही ऑलवेज हैज़ एन अलावी, यहाँ अलावी का मतलब बहाना या बचाव का उपाय, वो हमेशा उसके पास कुछ न कुछ बचाव का उपाय बचा के रखता है। एंड वन और टू स्पेयर, और यानी तो यहाँ से वहाँ करके इधर उधर कुछ काम करने के लिए अपनी कोशिश हमेशा बना के रखता है। एट वट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, किसी भी समय न जाने कुछ भी हो जाए, किस समय अपना वो जगह बना लेता पता नहीं। लेकिन मैकेविटी वॉजंट देयर, लेकिन वहाँ मैकेविटी वहाँ नहीं रहता था, अर्थात सब कुछ कर लेता लेकिन मैकेविटी फिर आपको नहीं मिलता वहाँ। इसके जस्ट बाद वाले पेज पे चलता हूँ। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक डीड्स आर वाइडली नोन, तभी सारे लोग बस वही कहते हैं कि ये सारी की सारी जो कैट्स हैं जिसकी जो बिल्कुल जो भी कुछ काम उसने किया वो बिल्कुल दुष्ट से भरा हुआ काम था, डीड्स मतलब वर्क, आर वाइडली नोन जिसे बृहद रूपों से जाना जाता है। आई माइट मेंशन मुंगजरी, आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन, मैं इसे मेंशन कर सकता हूँ मंगजरी में, और आई माइट मेंशन ग्रिडल बोन इसको मेंशन कर सकता हूँ। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम, जैसे ज़्यादातर कोई भी एजेंट्स ऐसे नहीं हो सकते जैसा कि ये कैट है, क्योंकि पूरे समय जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस द नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्योंकि सारे सब कुछ जो भी कुछ ये बताता है सब कुछ जो बताने की काम करेगा वो अपने ऑपरेशंस की, उसकी ऑपरेशन से उसे वो कंट्रोल करता है। वो भी ऑपरेशन किसका है, जो द नेपोलियन ऑफ क्राइम का ये कंट्रोल करता है। और इतना ही के बाद ये पोएम आपका कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ। और आज आपको जितनी सारी इंग्लिश की जो पोएम है रेनबो सेकेंड की, आज पूर्ण रूपेण ये पूरी पोएम आपकी ख़त्म हुई। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।